नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वेटनरी के अंदर वेटनरी हेड कांस्टेबल की और कैनल मैन की अलग से वैकेंसी आती है। तो साथियों, आज की ये क्लास वेटनरी कैनल मैन के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में अपन डॉग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों एक कैनल मैन के साथ में वेटनरी से रिलेटेड जितने भी आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जो भी साथी भाई अपने साथ में इस क्लास में जुड़ चुके हैं, वो क्लास को दोस्तों लास्ट तक पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करेंगे। चलेगा साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों को दिन में कितनी बार खाना देना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को एक दिन में कम से कम 2 बार भोजन देना चाहिए। कितनी बार खाना देना चाहिए? दिन में 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कुत्ते की सामान्य शारीरिक तापमान कितना होता है? जो कुत्ता होता है उसका शरीर का सामान्य शारीरिक टेम्परेचर कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 100 से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कुत्ते का जो शरीर का सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कुत्ते का बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कुत्ते को टीकाकरण की पहली खुराक कितने हफ्तों में देनी चाहिए? कि जो डॉग होता है उसको वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज कितने वीक्स में देनी चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 8 सप्ताह के अंदर जो कुत्ता होता है उसे वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज दे देनी चाहिए। कितने सप्ताह के अंदर? 6 से 8 सप्ताह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्ते को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? कि जो डॉग होता है कुत्ता वो स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे, तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को हेल्थी रखने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होगा कुत्ते को स्वस्थ रखने के लिए? प्रोटीन पोषक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कुत्तों में रेबीज का टीका कितने अंतराल में देना चाहिए? जो कुत्ते होते हैं उन्हें जो रेबीज का टीका लगता है वो कितने समय के अंतराल में दोस्तों देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, साल में 1 बार कुत्ते को रेबीज का जो वैक्सीनेशन है टीका वो हर साल के अंतराल में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्ते के बालों की नियमित देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? जो कुत्ते के हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनकी नियमित देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? नियमित उनमें ब्रशिंग या कंघी करनी चाहिए। कुत्ते के बालों में नियमित क्या करनी चाहिए? ब्रशिंग या कंघी। ठीक है साथियों, जो आपका कैनलमैन का एग्जाम होगा, डॉग मैनेजमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कुत्ते को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो दोस्तों जो डॉग होते हैं कुत्ते को चिकन और सब्जियों के रूप में उन्हें भोजन देना चाहिए। किस रूप में? चिकन और दोस्तों सब्जियों के रूप में कुत्ते को भोजन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कुत्ते के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा होता है? तो दोस्तों जो कुत्ता होता है उसके लिए सबसे अच्छा व्यायाम होता है दौड़ना और खेलना। जो व्यायाम होता है सबसे अच्छा होता है कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों अपना, कुत्तों में डीवॉर्मिंग यानी कीड़ों का उपचार कब कब करना चाहिए? तो दोस्तों जो कुत्तों में डीवॉर्मिंग होती है, कीड़ों का जो उपचार होता है, वो हर 3 महीनों में किया जाना चाहिए। यानी प्रत्येक 3 माह के अंतराल में कुत्ते को डीवॉर्मिंग दवाएं खिलानी चाहिए मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के कान की सफाई कितने समय में करनी चाहिए? तो दोस्तों जो कुत्तों की कान की सफाई है हफ्ते में यानी 1 वीक में कम से कम 1 बार जरूर करनी चाहिए कुत्तों की कान की सफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कुत्तों में सबसे अच्छा आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है?
कि जो कुत्तों का सबसे आम त्वचा का संक्रमण होता है वो किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या परजीवी के कारण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के कारण कुत्तों की त्वचा के अंदर आम त्वचा का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते में पेनक्रियाटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? जो पेनक्रियाटिस में दोस्तों सूजन आ जाती है उसके क्या लक्षण होंगे कुत्ते के अंदर? तो दोस्तों कुत्ता उल्टी करने लगेगा और दोस्तों उसे पेट दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के कौन से नस्ल में कूले यानी हिप डिस्प्लेसिया की संभावना अधिक होती है? कि डॉग कुत्ते की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर हिप यानी डिस्प्लेसिया की संभावना सबसे अधिक होती है? बीगल, जर्मन शेफर्ड, पग या चीहू चूहा? तो दोस्तों जो जर्मन शेफर्ड नस्ल के डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनके अंदर कूले यानी डिस्प्लेसिया यानी हिप डिस्प्लेसिया की संभावना जो होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में एडिसन रोग का कारण क्या होता है? जो कुत्ते में एडिसन डिजीज होती है उसका कारण क्या होगा दोस्तों? जो हृदयवर्धक ग्रंथि होती है इसकी समस्या के कारण से दोस्तों कुत्ते के अंदर एडिसन डिजीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, किसके कारण से? हृदयवर्धक ग्रंथि की समस्या के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में ब्लोट यानी पेट का फूलना की स्थिति किस नस्ल में अधिक देखी जाती है? डाबरमैन, ग्रेट डेन, लेब्राडोर या पूडल नस्ल के अंदर? तो दोस्तों जो पेट फूलना की स्थिति होती है ये जो ग्रेट डेन डॉग के नस्ल होते हैं इनके अंदर सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ब्लोट की जो स्थिति होती है, पेट के फूलने की स्थिति कौन सी नस्ल में? ग्रेट डेन डॉग के नस्ल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुत्तों में हृदय कृमि यानी हार्ट वर्म जिसे आप बोलते हैं संक्रमण किसके माध्यम से होता है? जो कुत्ते होते हैं उनमें हार्ट वर्म यानी हृदय कृमि किसके संक्रमण से फैलता है? तो दोस्तों मच्छरों के काटने के दौरान इनमें ये हार्ट वर्म यानी हृदय कृमि के जो संक्रमण होता है ये फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में बार बार प्यास लगना और पेशाब आना किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? तो दोस्तों अगर कुत्ते को बार बार प्यास लग रही है, पेशाब आ रही है तो दोस्तों यह डायबिटीज बीमारी का लक्षण होता है। कौन सी बीमारी का? डायबिटीज के अंदर कुत्ते को बार बार में प्यास लगेगी और बार बार में पेशाब आता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हेयर बॉल की समस्या आमतौर पर किस नस्ल में होती है? दोस्तों ये जो हेयर बॉल की समस्या होती है कुत्तों में ना होकर के दोस्तों कैट बिल्ली के अंदर दोस्तों ये होती है। किसके अंदर? कैट के अंदर। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, जो ये हेयर बॉल है कुत्तों में ना होकर के पर्शियन जो कैट होती है बिल्लियों के अंदर दोस्तों ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में क्रोनिक किडनी डिजीज की शुरुआत ये लक्षण कौन से होते हैं? कि जो कुत्तों में क्रोनिक किडनी डिजीज जो होती है इसके शुरुआती यानी शुरू होने के लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका लगातार तो वजन कम होगा और दोस्तों कुत्ते को उल्टी आने लग जाएंगी। जो किस बीमारी का लक्षण होते हैं? वजन में कम होना और उल्टी होना क्रोनिक किडनी डिजीज के दोस्तों ये लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पैरावायरस का सबसे आम लक्षण क्या होता है? जो कुत्तों में दोस्तों पायरोवायरस होता है इसका सबसे आम लक्षण कौन सा होता है? कुत्ते की भूख में कमी हो जाएगी और खून की उल्टी होने लगेगी पायरोवायरस के दौरान दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में क्रोनिक हेपेटाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है? जो कुत्ते होते हैं उनमें जो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाती है उसका मुख्य कारण क्या होते हैं साथियों? कॉपर का अधिक संचय शरीर में जब होने लग जाता है तो जो कुत्ता होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस से दोस्तों ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में न्यूरोलॉजिकल विकारों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी जब कुत्ते में न्यूरोलॉजिकल विकार हो जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ईईजी
जो इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम जो होता है ये टेस्ट किया जाता है कुत्ते में न्यूरोलॉजिकल विकारों का पता लगाने के लिए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में ल्यूपस यानी सिस्टेमेटिक ल्यूप्स इथ्रोमाइटोसिस का निदान किस परीक्षण से किया जाता है? जो कुत्तों में ल्यूपस का निदान किस परीक्षण किस टेस्ट से किया जाता है? तो दोस्तों एएनए टेस्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटीक्यूलर एंटीबॉडी टेस्ट से द्वारा कुत्तों में ल्यूपस का निदान किया जाता है। निदान के लिए जो टेस्ट किया जाता है कौन सा? एएनए टेस्ट, जिसे आप बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में माइट्रल वॉल्व रोग, जो माइट्रल वॉल्व रोग होता है ये से जुड़ी हृदय की कौन सी स्थिति होती है? जो कुत्तों में माइट्रल वॉल्व रोग होता है किससे जुड़ी हुई, यानी हृदय की कौन सी स्थिति से जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो बायएंट्रियम का फैलाव होता है इससे जुड़ा हुआ होता है कौन सा? माइट्रल वॉल्व रोग जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में प्रोटीन लॉजिंग एंट्रोपैथी, जो प्रोटीन लॉजिंग एंट्रोपैथी होती है के कारण कौन सा प्रोटीन कम हो जाता है? कुत्ते में जब प्रोटीन लॉजिंग एंट्रोपैथी होती है तो उसके कारण से कौन सा प्रोटीन कम होने लग जाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन या ट्रांसफेरिन? तो राइट आंसर हो जाएगा, जब कुत्ते के अंदर प्रोटीन लॉजिंग एंट्रोपैथी होती है तो इसमें दोस्तों एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये कम होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कुत्तों में टेस्टिकुलर टॉर्सन यानी अंडकोश का मुड़ना को सबसे आम संकेत क्या होता है? कि जब कुत्तों में टेस्टिकुलर टॉर्सन का सबसे आम संकेत क्या होता है? अब टेस्टिकुलर टॉर्सन किसे कहते हैं? कि इसमें अंडकोश जो होते हैं ये मुड़ने लग जाते हैं। दोस्तों इसका जो सबसे आम संकेत होता है अंडकोशों का सूजन हो जाएगी और उसमें दर्द होने लग जाता है। जब शुरुआती लक्षण होते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन के तो अंडकोशों में सूजन आने लग जाएगी और उनमें दर्द होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों में सार्स यानी सडन एक्वायर्ड डेंटल डिजेनरेशन सिंड्रोम के कारण कौन सा लक्षण दिखता है? अचानक अंधापन होना, लगातार खांसी होना, उल्टियां दस्त होना या हड्डियों का टूट जाना? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सार्स के कारण से दोस्तों कुत्ते के अंदर अचानक अंधापन की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कुत्ता जो है उसे अचानक से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में मेगा एसोफेगस का इलाज किस विधि से किया जाता है? कि जो कुत्तों में मेगा एसोफेगस होती है इसका इलाज किस विधि के द्वारा किया जाता है? दोस्तों विशेष भोजन की स्थिति के साथ में इस मेगा एसोफेगस का कुत्तों में ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में चेजिंग डिजीज का कारण क्या होता है? तो दोस्तों जो कुत्तों में केसिंग डिजीज होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? कि जो हृदयवर्धक ग्रंथियों में कोर्टिसोल का अधिक उत्पादन होने लग जाता है तो उसमें कौन सी डिजीज उत्पन्न हो जाती है? केसिंग डिजीज जो होती है ये उत्पन्न हो जाती है कुत्तों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पोर्टोसिस्टेमिक शंट के कारण क्या होता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनमें पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट जो हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है? तो दोस्तों इस बीमारी में जो लीवर होता है रक्त को बिना शुद्ध किए हुए ही हृदय तक पहुंचा देता है। पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट के अंदर क्या होता है? जो हृदय होता है वो लीवर जो होता है रक्त को आप बिना शुद्धिकरण किए ही हृदय में पहुंचा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में जिंक की कमी से किस समस्या को जन्म दे सकती है? अगर कुत्ते में जिंक तत्व की कमी हो जाएगी तो उसमें दोस्तों कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो त्वचा में सूजन और घाव होने लग जाते हैं वो जिंक तत्व की कमी के कारण से दोस्तों होती है, यानी त्वचा में सूजन आना और दोस्तों त्वचा पर घाव लग जाना जिंक की कमी से, जेडएन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पेनास्टाइटिस किसे प्रभावित करता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनमें पेनास्टाइटिस जो होता है किसे प्रभावित करता है? केवल नस्लीय कुत्तों को, हड्डियों और विशेष रूप से लंबी हड्डियों को? दोस्तों जो हड्डी होती है और वो हड्डी भी कौन सी?
जो विशेष रूप से लंबी बोन्स होती हैं उनको ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में बाउरिंग सिंड्रोम यानी बोल्ट में पेट का किस प्रकार का फुलाव होता है, कि जो कुत्ते होते हैं उनमें बाउरिंग सिंड्रोम में पेट का किस प्रकार का फुलाव होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो गैस्ट्रिक डायलेटेशन वोल्व्स होते हैं जीडीवी, इस प्रकार का फुलाव होता है पेट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में एल्बो डिस्प्लेसिया किस नस्ल में अधिक होता है, कि दोस्तों जो डॉग्स की नस्ल होती है कौन सी में एल्बो डिस्प्लेसिया सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो लैब्राडोर रेट्रीवियर नस्ल के कुत्ते होते हैं इनके अंदर ये एल्बो डिस्प्लेसिया की स्थिति जो होती है सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कुत्तों में हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण क्या होता है, कि कुत्तों में जो हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य कारण किस कारण से ये होती है। तो साथियों इसका जो कारण होगा थायराइड ग्रंथि का जो होता है असंतुलन, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो दोस्तों उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में पेरिएनल ग्रंथि ट्यूमर अधिकतर किस आयु के कुत्तों में देखा जाता है। तो दोस्तों जो ये पेरिएनल ग्रंथि का ट्यूमर होता है कुत्तों की 7 से 10 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। कौन सी उम्र में? 7 से 10 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में अल्जेरिया लिम्फोमा यानी एलर्जिक जो लिम्फोमेमा होता है, लिम्फोमा का इलाज किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों अल्जेरिया लिम्फोमा का कुत्तों के अंदर जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी की सहायता से दोस्तों इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में ओस्टियोसार्कोमा किस अंग से सबसे अधिक होता है, कि जो डॉग्स होते हैं इनमें ओस्टियोसार्कोमा किस अंग में सबसे अधिक होता है, लीवर में, किडनी में, हड्डियों में या दोस्तों फेफड़े के अंदर। तो दोस्तों यह हड्डियों के अंदर सबसे ज्यादा होता है कौन सा, ओस्टियो जो सार्कोमा होता है ये कुत्ते के अंदर जो बोन्स होती है इनमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस का कारण कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, कि जो कुत्ते होते हैं उनमें बैक्टीरियल जो डर्मेटाइटिस होती है इसका कारण कौन सा बैक्टीरिया सबसे अधिक हो सकता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेफिलोकोकस जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके कारण से बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस सबसे अधिक होती है कुत्तों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों के फीडिंग प्रोटोकॉल में बार्फ डाइट किस पर आधारित होती है, कि दोस्तों जो कुत्तों का एक फीडिंग प्रोटोकॉल होता है उसका नाम क्या है, बार्फ डाइट। तो दोस्तों बार्फ जो डाइट होती है किस पर आधारित होती है। तो दोस्तों जो ये बार्फ डाइट होती है जो कुत्तों का एक फीडिंग प्रोटोकॉल होता है तो साथियों ये बिना पके हुए मांस और हड्डियों, फलों और सब्जियों के ऊपर निर्धारित या आधारित है। जो कौन सा फीडिंग स्टाइल बोलेंगे इसे, बार्फ डाइट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित होता है, बिना पका हुआ तो मांस होगा, हड्डियां होंगी, फल और सब्जियां, ये सभी दोस्तों बार्फ डाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में अकिलस टेंडन जिसे आप अचिलस टेंडन भी बोलते हैं कि चोट का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है, यानी आपको बताना है कुत्तों में अचिलस टेंडन चोट का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कुत्ता होता है लंगड़ाने लगता है, यानी अचिलस टेंडन जब होती है कुत्ते के अंदर तो दोस्तों जो कुत्ता होता है लंगड़ाने लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में आईवीडीडी यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज किस नस्ल में अधिक पाई जाती है, कि कुत्तों में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो डिजीज होती है ये सर्वाधिक किस नस्ल में देखने को मिलती है, दक्ष शुंड जो नस्ल होती है कुत्ते की इसके अंदर ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन सी, जो आईवीडीडी जो आपकी डिजीज होती है इसकी फुल क्या होती है, इंट्रावर्टिकल डिस्क डिजीज साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पोर्टल हाइपरटेंशन का इलाज किस प्रकार किया जाता है, कि जो कुत्ते होते हैं
उनमें पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो इलाज होता है सर्जरी और मेडिसिन के साथ में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हेमोलिटिक एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनमें हेमोलिटिक एनीमिया जो हो जाता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑटो इम्यून जो प्रतिक्रिया होती है ये इसका मुख्य कारण होती है। किसका? हेमोलिटिक एनीमिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कुत्तों में कार्डियोमायोपैथी के लिए सबसे आम इलाज क्या होता है? जो डॉग्स होते हैं इनमें कार्डियोमायोपैथी के लिए सबसे आम इलाज क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा एसी ही इनहिबिटर और हार्ट मेडिसिन जो होती है ये कार्डियोमायोपैथी का दोस्तों ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में कुशिक सिंड्रोम के लिए कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? जो डॉग्स होते हैं उनमें जो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? दोस्तों इसके लिए जो कार्टिसोल हार्मोन होता है कुशिंग सिंड्रोम के लिए सबसे प्रमुख हार्मोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की स्थिति में क्या होता है? जो डॉग्स होते हैं उनमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मल्टी ऑर्गन फ्लेयर जो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में केनाइन क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी का इलाज कैसे किया जाता है? कि जब कुत्ते के अंदर केनाइन क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? दोस्तों सर्जरी या थेरेपी करके इसका इलाज किया जाता है। किसका? केनाइन क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी का इलाज कैसे करेंगे? सर्जरी या कुत्ते को थेरेपी देकर के उसका इलाज किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में केनाइन डिस्टेंपर वायरस सीडीवी के प्रारंभिक लक्षण कौन से होते हैं? कि जब कुत्ते के अंदर केनाइन डिस्टेंपर वायरस जो होता है उसके प्रारंभिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों आंखों से पानी आने लग जाता है और कुत्ते को दोस्तों फीवर भी होने लग जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि कुत्तों में हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी किस कारण से होती है? तो साथियों ये तो कुत्तों के अंदर जो लीवर जो होता है सही तरीके से अगर काम नहीं करेगा तो दोस्तों कुत्तों के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के लिए उचित आवास का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण कारक जो होता है कुत्तों का आवास का चयन करते समय दोस्तों वो होता है टेम्परेचर नियंत्रण, यानी वहां का जो तापमान है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों के आवास में वेंटिलेशन यानी हवादार व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों जो संक्रमण और बदबू है उसको रोकने के लिए दोस्तों वहां जो कुत्तों का आवास होती है उसका वेंटिलेशन यानी हवादार व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जो संक्रमण और बदबू को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के आवास में कौन सा फर्श सामग्री सबसे सुरक्षित मानी जाती है? तो दोस्तों कुत्तों के आवास में ऐसी कौन सी फर्श की सामग्री होती है जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है? नॉन स्लिप रबर जो मैट्स होती हैं ये दोस्तों सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों के लिए उनके आवास में किस प्रकार की रोशनी आदर्श होती है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक धूप और नरम जो कृत्रिम रोशनी होती है ये उनके लिए सबसे आदर्श रोशनी मानी जाती है कुत्तों के आवास स्थान के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के बिस्तर के लिए कौन सा पदार्थ अधिक आरामदायक होता है? तो दोस्तों जो फोम या मेमोरी फोम का बिस्तर होता है यह सबसे आरामदायक होता है कुत्तों के आवास के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के आवास को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए सफाई कितनी बार करनी चाहिए? तो दोस्तों हर दिन उनमें सफाई होनी चाहिए। जो कुत्तों का आवास का स्थान होता है प्रत्येक दिन उनमें साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के आवास के तापमान को जो कुत्तों का आवास होता है
उसके तापमान को गर्मी के मौसम में किस प्रकार बनाया रखना चाहिए। तो दोस्तों जो गर्मी के अंदर कुत्तों के आवास का जो तापमान होता है वो गर्मी के अंदर किस प्रकार का बनाए रखना चाहिए, एयर कंडीशनर या पंखे का उपयोग करके उसे ठंडा बनाया रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के आवास के आसपास की सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों उसके आवास के आसपास में ऊंची बाउंड्री या दोस्तों फेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के आवास में पानी की उपलब्धता क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों पानी की जो उपलब्धता होती है इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि कुत्ते को ठंडा रखने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवास के स्थान पर कौन सा पर्यावरणीय कारक कुत्तों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो साथियों जो खुला क्षेत्र और प्राकृतिक दृश्य होता है ये सबसे सर्वाधिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में पोडोडर्माइटिस से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये जो डॉग्स होते हैं उनमें पोडोडर्माइटिस होती है तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, उनके पंजे जो होते हैं उनको सूखा और साफ रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में प्रोटीन की अधिकता से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। जो कुत्तों में प्रोटीन की अगर अधिकता हो जाएगी तो उसमें कौन सी स्वास्थ्य समस्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर प्रोटीन ज्यादा हो रही है कुत्ते के अंदर तो उसमें किडनी के रोग उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में बालों की अधिक झड़ने की समस्या को कम करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसके लिए ओमेगा 3 फैटी जो एसिड होता है ये कुत्तों के बालों की झड़ने की समस्या को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के खुर पर नियमित कंघी करने का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों जो कुत्ते की खुर होती है उस पर नियमित कंघी करने का उद्देश्य क्या होता है कि त्वचा में रक्त संचार बढ़ाने और मृत बालों को हटाने के लिए दोस्तों उसमें नियमित कंघी की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण का प्राथमिक कारण क्या होता है। कि जो कुत्ते होते हैं उनमें जो बैक्टीरियल त्वचा का संक्रमण होता है उनका प्राथमिक कारण क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया का अधिक विकास हो जाएगा तो कुत्ते के अंदर बैक्टीरियल त्वचा संक्रमण देखने को आपको पायोडर्मा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में अजीब गंध से बचने के लिए कौन सा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण प्रबंधन है। जो कुत्ते होते हैं उनमें अजीब गंध से बचने के लिए कौन सा स्वास्थ्य प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नियमित रूप से उनके कान, त्वचा और दांतों की सफाई करना। अगर आप करते रहेंगे तो उसमें गंध से, अजीब जो गंध आती है उससे आप बच सकते हैं, कुत्ते को बचा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के दांतों में पीलापन और फ्लाक जमने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो दोस्तों जो कुत्ते के दांत होते हैं उनमें पीलापन और फ्लाक जो होता है उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ जमने की जगह बचने करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए कुत्तों में नियमित टूथ ब्रशिंग और कुत्तों के लिए विशेष चबाने वाले जो टीट्स होते हैं वो उन्हें देना चाहिए ताकि कुत्ते के दांतों के अंदर पीलापन ना आए और फ्लाक जमने से जो बचा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में हॉट स्पॉट का कारण क्या हो सकता है। कि जो हॉट स्पॉट होता है कुत्तों में उसका क्या कारण हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण, खुजली या घाव का जो चाटने के कारण से दोस्तों जो हॉट स्पॉट बनता है वो किसके कारण से बनेगा, संक्रमण, खुजली या दोस्तों घाव को चाटने के कारण से उनमें हॉट स्पॉट बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में एलर्जी के कारण कौन से सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो एलर्जी के कारण से दोस्तों उनमें खाज, लालिमा और खुजली यानी जो उनकी त्वचा के ऊपर खाज चलने लगेगी, त्वचा हल्की हल्की सी रेड हो जाएगी और खुजली चलती रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के पैड्स को ठंड से बचाने के लिए कौन सा उपाय कारगर होता है। तो दोस्तों कुत्ते के जो पैड्स होते हैं पंजों के बीच में जो जगह होती है उसे ठंड से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों उसके लिए विशेष बूट्स का पहनाना या बाम लगाना, कि कुत्ते के पंजों के अंदर उनके लिए स्पेशल बूट्स आते हैं वो पहनाएं, या दोस्तों उनमें बाम की मालिश की जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में जीन थेरेपी का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों जो आनुवांशिक विकार होते हैं उनका इलाज करने के लिए डॉग्स के अंदर जीन थेरेपी की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में किस प्रकार की टीकाकरण से डिस्टेंपर वायरस से सुरक्षा मिलती है? तो दोस्तों जो कोर टीकाकरण होता है इसका वैक्सीनेशन करने से कुत्ते के अंदर जो आपका डिस्टेंपर वायरस होता है सीडीवी, उससे दोस्तों सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में हिप डिस्प्लेसिया का निदान करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो दोस्तों उसके लिए एक्सरेज का उपयोग किया जाता है। हिप डिस्प्लेसिया का जो निदान होता है उससे को निदान करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? एक्सरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्वचा की बीमारी डर्मेटाइटिस किसके कारण से होती है? तो दोस्तों यह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण से भी उत्पन्न हो सकती है, फंगल संक्रमण से भी और परजीवी संक्रमण, इन तीनों से दोस्तों डर्मेटाइटिस त्वचा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। राइट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पैरोवायरस संक्रमण मुख्य रूप से किस अंग प्रणाली को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये डाइजेस्टिव पाचन प्रणाली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी का प्राथमिक लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों दस्त लगना, उल्टी लगना, वजन में कमी होना, ये तीनों के तीनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में ट्रेचिया ब्रोंकाइटिस किस प्रकार का संक्रमण होता है? जो कुत्ते होते हैं उनमें ट्रेचिया ब्रोंकाइटिस होती है, वो किस प्रकार का संक्रमण होगा? दोस्तों वायरल संक्रमण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में हृदय मंडल कार्डियक साइकिल में किस अंग का मुख्य कार्य होता है? जो हृदय मंडल होता है उसमें किस अंग का प्रमुख कार्य होता है? तो दोस्तों रक्त संचलन का ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में वैक्यूम पैरालिसिस का मुख्य क्या कारण होता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें वैक्यूम पैरालिसिस जो होती है का मुख्य कारण क्या होता है? तो साथियों इसका जो मुख्य कारण होता है तंत्रिका नर्व्स की जो क्षति होती है, ये वैक्यूम पैरालिसिस के कारण से होती है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों इस क्लास का, कुत्तों में डायबिटीज मेलिटिस के लक्षणों में कौन सा लक्षण शामिल होता है? तो दोस्तों अत्यधिक प्यास भी लगेगी, बार बार पेशाब भी आएगा और वजन में कमी भी होगी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए जुड़े रहें श्रीश्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।